ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब एलिमेंट क्या हो, एक हो, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं, वो रो भी हो सकती है, वो कॉलम भी हो सकती है। आ जाओ नेक्स्ट, दो हो गई, पहली कॉलम मैट्रिक्स, दूसरी रो मैट्रिक्स। थर्ड आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप कब कहोगे, आप तब कहोगे जब m की वैल्यू या तो ग्रेटर देन n हो या फिर n की वैल्यू ग्रेटर देन m हो। कभी भी ये कंडीशन ना हो जाए कि m बराबर n हो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा, a बराबर ऐसी मैट्रिक्स, ये क्या होगी 2/3, तो यहाँ क्या कह सकते हो, n इज ग्रेटर देन m, और देखो b a b c d e f g h, ये क्या हुआ, कितने रो हैं और कितने कॉलम, 3/2। यहाँ पर क्या कह सकते हो, m इज ग्रेटर देन m। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान रखना हमेशा ये सेम नहीं होने चाहिए, ऑर्डर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर सेम हो गया तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्डर विल नॉट सेम, ऑर्डर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। फोर्थ देखो, फोर आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन एक ही होती है, जब आप क्या सेटिस्फाई हो जाए, m बराबर n हो जाए। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखो अगर बराबर नहीं है तो क्या कहोगे, भाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये बराबर हो गए तो क्या कहोगे, भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ये बराबर हो गए तो आप क्या कहोगे, मान लो एक एग्जांपल है, तो क्या कहोगे कि भैया 1 1 1 2, तो ये क्या होगी 2/2 की मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा भी कुछ बन सकता है, हाँ बन सकता है ना, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि दोनों बराबर हो सकते हैं। और अगर ये बराबर हो गए तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, हाँ ये रो मैट्रिक्स भी है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। अभी तो देखना है कितनी मैट्रिक्स और बन जाएंगी, अभी यकीन नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो रो मैट्रिक्स, आई मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। टोटल कितनी मैट्रिक्स है? बहुत सारी, 1-1.5 लाख तो होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, डेफिनेशन लिख लो, द नॉन डायगोनल एलिमेंट, द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, सिर्फ इतनी नहीं। वो ये कहता है कि जब आप, वो ये कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये वाले, इनको छोड़ के जो बाकी के बचे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहोगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे। फिर यहाँ पर कुछ भी हो, 1 2 3 अलग अलग भी हो सकता है, क्या पता सेम भी हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उससे तो सिर्फ ये बोला है कि डायगोनल को छोड़ के कितने की बनी, 3/3। ठीक है, याद रखना डायगोनल हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर में। रेक्टेंगल में कभी डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने कहा भैया ये सेम भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सेम हो सकते हैं। उसने सिर्फ ये बोला है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उसने ये थोड़ी बोला है कि डायगोनल सेम हो, डायगोनल सेम ना हो, दिमाग लगाते जाना। मैंने कहा ठीक है भाई। और अच्छा, उसने ये भी तो नहीं बोला है, उसने तो सिर्फ इतना बोला है कि भैया जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, 0, और डायगोनल एलिमेंट क्या हो, कुछ भी हो। तो क्या फर्क पड़ता है, डायगोनल 0 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसने तो सिर्फ ये बोला है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल क्या हो हमें क्या पता। तुम 0 लगा लो तब भी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ इतना ही देखना डायगोनल में कि क्या ये बाकी के जो एक डायगोनल पे ऐसे एरो बनाओ या बॉक्स बनाओ, बाकी के 0 है, हाँ ठीक, तो ये डायगोनल है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो 3/3, ठीक है। ये 2/2 की भी बन सकती है, तो मैंने कह दिया 2/2 की बन मान लो भैया, ये तो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये कुछ भी हो, सेम हो तो भी चलेगा, नहीं सेम हो तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा करो नोट, नोट कर दे, रब कर दो। हाँ भाई, साथ साथ में करते चलो, ये बात समझे। अच्छा भैया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे मान लो हमने 3/3 की बनाई है, तो हम क्या 4/4 की बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। 4/4 की बना ली, 3/3 की बना ली, 2/2 की बना ली,
क्या 1/1 की भी बन जाएगी बॉस? नहीं बनेगी। कैसे बन जाएगी? आप एक एलिमेंट लिखोगे, उस वो मान लो डायगोनल पे ही आ रहा है, नॉन डायगोनल किसे बताओगे? होंगे ही नहीं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं होगे तो देखो कैसे कि जीरो क्या है। समझ में आई बात? तो याद रखना डायगोनल एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? 2/2 से। डायगोनल हो गए, स्केलर हो गए, इसके बाद के जो मैट्रिक्स आएंगे वो सब कहाँ से शुरुआत होंगे? 2/2 से। 1/1 यहीं तक है बस, जीरो मैट्रिक्स में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। धीरे धीरे साफ हो जाएगा। डायग्राम समझ में आ गया? ओके। मैंने कहा मैंने कहा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहता है द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। पहली प्रॉपर्टी ये होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी द डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स मत लिखना द डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो इसकी बात कर रहे हो आप। द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जीरो सेम होने चाहिए। मैंने कहा कोई ए मैट्रिक्स है। अब देखो जब डायगोनल मैट्रिक्स थे तो जरूरी नहीं है सेम हो, कैसे हो, अलग हो, जैसे मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्केलर में सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अच्छा, डायगोनल की बात चल रही है, जहां पर डायगोनल की बात चलती है जाहिर सी बात है तो स्क्वायर तो हो गई, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। फिर इसने कहा कि जब भी आप कोई मैट्रिक्स बनाओ तो उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। यही तो बोला इसने। अब सेम में तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये 2 भी हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है। इसलिए ये थोड़ी बोला है कि 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 0 अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? समझ में आई बात? ओके। अच्छा आओ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा स्केलर मैट्रिक्स है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्केलर मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स? क्यों भाई? डायगोनल मैट्रिक्स में जो बराबर नहीं है वो तो आते ही आते हैं, और जो बराबर हैं वो भी आते हैं, यानी कि बराबर का ही पार्ट तो स्केलर है। और स्केलर के जो भी, क्या ये डायगोनल है? हाँ है ना। डायगोनल से इतना बोलता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। यहाँ पर हो रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, हाँ ये भी डायगोनल है, हाँ तो सारे के सारे स्केलर डायगोनल है, बिल्कुल। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स कभी स्केलर बन सकती है? नहीं बन सकती। किसी केस में बन सकती है, जब इक्वल हो जाए तब बन जाएगी, ऑलवेज इक्वल नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्पेशल केस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो कोई भी मैट्रिक्स आपने लिखी हो, स्क्वायर लिख ली, रेक्टेंगल लिख ली, रो कॉलम डायगोनल स्केलर सब लिख लिया। मैंने ये बोला कि इनके लिए कौन सी मैट्रिक्स क्या डिनोशन रखोगे, ए बी सी कुछ भी रख लो, लेकिन जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखोगे तो इसके लिए हमेशा कैपिटल आई ही रखोगे और कुछ नहीं रखोगे। ठीक, कैपिटल आई दिख गया, याद रख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि वो बोलता है, डेफिनेशन बोलता है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज 1, यानी कि डेफिनेट होना चाहिए 1 और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि आई से तो डिनोट करना ही करना है, और 1 1 1 होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए, और 3/3। यही तो बोल रहा है कि सबसे पहले तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, और डायगोनल क्या होना चाहिए? हमेशा 1। ठीक, तो चाहे 3/3 की बना लो, चाहे फिर 2/2 की बना लो। ठीक है, अगला सवाल कि भैया एक बार बताओ,
कभी भी स्क्वायर होता है तो डायगोनल इधर से ही बनता है और हमेशा डायगोनल ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं। क्वेश्चन जेन्युइन है नहीं है क्या, है ना? अब इसका जवाब सुनो। देखो ऐसा है, दोनों डायगोनल तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दो डायगोनल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो हम ऐसा नाम रख देंगे। मान लो मैं हूँ, मैंने कुछ इन्वेंशन किया, है ना, मैंने कुछ बना दिया, मैंने कुछ डेवलप किया कि भैया ऐसे डायगोनल ले लो या ऐसे डायगोनल ले लो, बात एक ही आनी है तो एक ले लो। मैंने कहा 2 + 2 या फिर 2 एक बड़ा लिख दिया, एक छोटा 2 लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, क्या आया 4। अब छोटा 2 आगे लिख दिया, बड़ा 2 पीछे लिख दिया, क्या आंसर आया 4। बात तो वही है ना? तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो गया तो उसका नाम ये रख दिया, ऐसा हो गया तो उसका नाम ये रख दिया। अगर मान लो ऐसा होता कि इधर का डायगोनल निकाल के कुछ अलग निकलता तो जरूर पढ़ने को मिलता, नहीं निकला तो नहीं पढ़ने को मिलता। समझ गए? अगर उधर की प्रॉपर्टी रखोगे तो भी बात ऐसी आएगी, उधर का डायगोनल लोगे तो नॉन डायगोनल वो 0 बन जाएगा, ऐसे डायगोनल बनाओगे, बात तो वही है। डायगोनल बनाने का शेप भी तो चेंज हो जाएगा बस, और तो कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो कहीं भी कोई पूछ ले आपसे तो आप उसे बढ़िया सा लेक्चर सुना सकते हो। अच्छा आ जाओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? कह सकता हूँ भैया ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ 2x2 भी बन सकती है, कुछ 3x3, 4x4, 5x5, 1x1 की भी बन सकती है, नहीं 2x2, 3x3, 4x4 भी बन सकती है। ठीक, तो मैंने कहा ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 1 आना है और 1 तो इसमें भी आना ही है। सारे मैंने ये का स्केलर, हाँ ये का स्केलर, क्यों स्केलर क्या कहते हैं? सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल में 0 होना चाहिए, यही तो कहा है मैंने ना है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0, बाकी सेम होना चाहिए, ऐसे तो हो रहा है। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर हो गया इसका? ऐसे इसका जो स्केलर मैट्रिक्स, ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे इसमें आ जाओ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? तो इसका हम एक वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? सबसेट बना सकते हैं। डायगोनल यूनिवर्स कि मैंने कहा सारी की सारी आइडेंटिटी क्या होगी? सबसेट होंगी किसकी? स्केलर की। और सारी की सारी स्केलर सबसेट होंगी किसकी? डायगोनल की। और सारी सारी डायगोनल किसकी होंगी? स्क्वायर की। अब ये ICSE DCSE कोई स्कूल का नाम नहीं है, ये सबसेट है। ठीक है, एक मैंने बताया तरीका कि ये भी हो सकता है। ठीक है, मान लो वो बोल दे कि क्या ऐसा कोई ऐसा रूल लगता है कि सारी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा कोई रूल लगता है जो हम जो मतलब जो ये दिखाता हूँ कि सारी आपस में लिंक है? हाँ लगता है ना, जब ऐसा कुछ लगता है लिख देना थोड़ा बहुत, ऐसे भी 1 नंबर का ही होगा। ठीक है, हार्ड तो होगा नहीं। कुछ समझ क्या हो गया? SC कुछ आ रहा है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसा बोर्ड लग रहा है, क्या पता ये लिंक भी कुछ करके तो हम पैसे वैसे मिल जाए, हो सकता है कुछ भी है क्या? नहीं क्या पता पासवर्ड वासवर्ड हो ICSE DCSE SQ भी कैपिटल हो सकता है ये। ओके चलो नोट करो ये सारे आपके। अच्छा इसके बाद एक आता है 7 8 आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसे आइडेंटिटी को हमने I लिखा था, ऐसे हम जीरो क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। कभी कभी इसे हम O भी बोलते हैं, वरना हम जीरो भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहीं मत सोचना कि जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ये थ्योरी मत चलाना। जीरो मैट्रिक्स कैसे भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए डायगोनल की जरूरत नहीं है, डायगोनल 1 1 होने की जरूरत नहीं है भाई। जीरो मैट्रिक्स मैंने कहा जीरो मैट्रिक्स जीरो है तो जीरो है, इसे क्या बुलाओगे? जीरो ही तो बुलाओगे, है ना? लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बुलाओगे? जब ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लग रही होगी तभी बुलाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? क्या ऑर्डर है इसका? 1/2 का। याद रखना जीरो मैट्रिक्स इज आइदर भी बोलते हैं इसे, इज इधर रेक्टेंगुलर
तभी मैंने इसमें लिखा भी नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसी मैट्रिक्स दी जाए जहां आपको जैसी भी जरूरत हो, इक्वल में दे रखा है, मुझे एक इक्वेशन दे रखी है या मैट्रिक्स दे रखी है, दो मैट्रिक्स का ऐड करना मल्टीप्लाई करना, बगल में जीरो दे रखा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ, तो जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की निकली हो ना उसी ऑर्डर की बगल में उसी ऑर्डर की, चाहे 4/3 की निकली हो तो जीरो मैट्रिक्स सब में 0 0 करके 4/3 की बना देते। जीरो मैट्रिक्स सबसे आसान, ठीक है। ये हो गई आपकी सारी मैट्रिक्सेस। नहीं है भैया। ओके, इसके बाद एक पार्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वालिटी, ये डायगोनल नोट हो गया। देखो इक्वालिटी में ज्यादा कुछ बहुत बड़ा थीम नहीं मानना है हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखो इसका मतलब होता है ए मैट्रिक्स बराबर होगी किसके, बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये बराबर तब होगी, देखो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो। एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1/2 की, एक दे दी मैंने 4/5 की, तो वो कभी बराबर नहीं होगी, ठीक है। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इनके एलिमेंट्स भी आप नंबर के नंबर बराबर कर रहे हैं। मैंने कहा ए मैट्रिक्स 2/2 की है, तो लिखने का मतलब है ए बी सी डी, और बी को भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एलिमेंट चेंज हो जाएंगे भैया, कुछ भी कर लो चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर है, ऑर्डर भी बराबर है, तो इसका मतलब होता है ए बराबर होगा ई के, बी बराबर होगा एफ के, सी बराबर होगा जी के, और डी बराबर होगा, ठीक है। और ये तभी हो सकता है, देखो हर एक एलिमेंट जिस जगह पर है उसी जगह का एलिमेंट के बराबर होगा, और ये कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। अपना दिमाग लगाओ, अगर यहाँ ऑर्डर अलग होता और यहाँ ऑर्डर अलग होता, तो पहली चीज चलो कुछ जगह पे तो सेम हो सकता है, ए 1 1 हो जाएगा, 1 2 सेम हो जाएगा, लेकिन कुछ बच भी सकते हैं, और अगर बच गए तो वो इक्वालिटी नहीं है, वो किसके बराबर होंगे, वो अनाथ। हम ऐसा विचार नहीं कर सकते, हम सबके साथ न्याय करें। ए ई बी सी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है, एक मिनट, ए मैट्रिक्स, मैंने कहा ए मैट्रिक्स है हमारे पास x 3 4 y, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 3 4 6, और मैंने कहा ए बराबर है किसके, बी। व्हाट इज x y, x कितना है 5, y कितना है 6। क्वेश्चन है आपका बुक का, आंसर भी है इसका, शायद यही क्वेश्चन है या नहीं है वो नहीं पता मुझे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट और दे सकता है, क्या दे सकता है ज़्यादा डिफिकल्ट, क्या देगा, क्या दे सकता है भाई, दो इक्वेशन दे सकता है, x + 1 x + y + 2 दे सकता है ना, ये दे सकता है, या थोड़ा और कुछ कर सकता है, करता रहेगा, हम जरूर आंसर निकाल लेंगे उसका। तो मैंने कहा x कितना हो गया, x अभी तो मेरे पास लिया 5 हो गया, और y कितना हो गया, ठीक है। बेहद ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ सीखते हैं अलजेब्रिक पार्ट। ये नोट हो गया सारा, कोई नहीं पेज दोबारा छोड़ देना। अलजेब्रिक पार्ट सीख लो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस सीख लो, बहुत स्केलर मल्टीप्लाई सीख लो। भैया अगर ऑर्डर सेम ना हो और तब पूछे कि इक्वल, मतलब ये नहीं होगा इक्वल, अच्छा तो वो इक्वल ही नहीं होगी, मैट्रिक्स कितना भी आप जोड़ लगा लो, तो नन ऑफ दिस, हाँ नन ऑफ दीज आंसर होगा उसका। या तो ऐसा सकता है ए बी की मल्टीप्लाई करके सी डी के बराबर होगा, ऐसा हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करो तब बात बनेगी उससे। ये हो गया नोट पक्का, मेरा न्यूज़ का हो गया, मेरा हो गया ना सच में, साथ साथ में करते जाओ, मैंने कर दी थी, हम लोग कर दिया। जब हम बढ़िया हार्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो मैं आराम से करूँगा। ओके, अरे तो आसान आसान चैप्टर है। अरे लैपटॉप खरीद, ओके, अब थोड़ा ना अलजेब्रिक पार्ट सीखो। अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, प्लस करना, माइनस करना, है ना। अलजेब्रा पहला एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करना हो,
देखो आप दो क्या 200 की भी मैट्रिक्स की एडिशन कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। मैंने कहा ए मैट्रिक्स है 1 2 4 9 2 by 2 की। ऑर्डर हमेशा लिखना, कैसे भी मैट्रिक्स हो, आंसर आए नहीं आए लेकिन ऑर्डर लिखते चले जाना। और हाँ, लिखने का तरीका भाई अच्छा रखना बस। अभी तो चलो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने का तरीका अच्छा रखोगे तो आपको मार्क्स, मैं मुझे दिलाने हैं ना मार्क्स, तो मेरी बात मानोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं मानोगे तो कैसे आ जाएंगे भाई। एक तो मार्क्स भी चाहिए और बात भी नहीं माननी। क्या वो आपको संस्कार देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो बच्चा आया है वो उसमें पढ़ने में तेज ना हो, वो थोड़ा संस्कारी भी हो। और संस्कारी क्या दिखता है, उसके संस्कार उसकी कॉपी में दिखते हैं कि हाँ वो कैसा है नेचर से। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, संस्कार उसका नेचर भी दिख जाता है कॉपी से। किसी कॉपी उठाओ दिख जाएगा, अच्छा ये ऐसे बंदा होगा। मुझे क्या करना है, a प्लस बी करना है, कुछ नहीं करना। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दो। 3 और 1 2 प्लस 4 4 प्लस 5 9 प्लस 6। बेटा साइलेंट रखो, कमेंट आ जाएगा आपके क्लास में कौन चल रहा है सर, क्या पढ़ाए हो गया आप। 3 और 1 4 4 और 2 6 5 और 9 और 6 15। ऑर्डर फिर भी लिखो यार, हमेशा लिखो, भूल जाओ फिर भी ऊपर आगे एक बार ऑर्डर लिख दो, ठीक है, वरना वो ऐसे सर्कल मार देंगे ऐसे, फिर रीचेकिंग करवाते रह जाते। और रीचेकिंग का अलग गुस्से में काटेंगे। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे, a प्लस बी, यहाँ भी मेंशन करोगे और यहाँ भी मेंशन करोगे, ठीक है। 3 मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सेम यही खेल है। मैंने कहा ए मैट्रिक्स दे रखी है मैंने आपको 1 1 1 1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 2 2 0, ठीक। मैंने कहा a माइनस बी करना है, कर दो। 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 0, क्या आ गई मेरे पास, -1 -1 -1 और 1। ये जल्दबाजी में हमेशा अपना काम खराब करते हैं। a माइनस भैया b माइनस a होगा तो पॉजिटिव आएगा, b माइनस a करोगे, हाँ, क्योंकि 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड कैसे हम मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं और कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात तो स्केलर क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है एक वैल्यू, वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखे, मैंने कहा 15 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। मैंने कहा मुझे एक ए दे रखा है और समथिंग वो कुछ ऐसे रखा है 1 3 6 4 5 2 3 1 1 ऐसे रखा है और 3 by 3 की मैट्रिक्स है। अब वो मुझसे कुछ भी पूछ ले, वो मुझसे 5a पूछ ले, -15a पूछ ले, 7a पूछ ले या 8a पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, क्या करना है मुझे, 5a के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी है ऐसे। क्या करना है मुझे, 5a करना है, a अब जो 5 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 15 30 20 25 10 15 5 5, क्या हो गया 3 by 3 फिर ऐसे ही -15 ये निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एडिशन की मैट्रिक्स सही है, हां 1 और 3 4 4 और 2 6 4 और 5 9 9 और 6 15, ठीक है। ऊपर फिर ऊपर बीच वाली 1 2 4 9 1 2 4 9 3 4 5 6, दोनों के बीच में भी एक लाइन इसको स्किप कर रहे हो। ये हां 1 की 3 से कर दी प्लस, 2 की 4 से कर दी, 4 की 5 से कर दी, 9 की 6 से कर दी, ये 6 है, ये 5 नहीं है। कैसे कर रहे हैं एडिशन, ये देख बता रहे हैं। हर एक एलिमेंट देखो जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है उसी पोजीशन पे, a11 का a11 से, पोजीशन है ना a12 का a12 से, है ना। अब इसके लिए भी क्या चाहिए, ऑर्डर, ऑर्डर अलग अलग होगा, हम एडिशन नहीं कर सकते।
एक है 2/2 की, एक दे दी मुझे 3/3 की, कैसे ऐड हो जाएगा? होगा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पे वो बोल दे कि नहीं भाई एक बी मैट्रिक्स और दे रहा हूं मैं आपको 7 8 9 1 1 1 2 2 2, ठीक है, 3/3 की। मुझे क्या बताओ, मुझे फाइंड करके बताओ 5a - 17b आंसर क्या आएगा। तो पहले क्या करा आपने, 5a निकाल लिया, फिर 17 भी निकाल दोगे, दो मैट्रिक्स बन जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना नहीं आता, अभी तो सिखाया है मैंने, आसान। सी दे दे मुझे, एक सी मैट्रिक्स दे रखा है, उसने कहा 2c और लिख लो यहाँ पर कि भैया प्लस कर देना 2c से। नहीं निकल पाएगा, निकल पाएगा, सब निकल पाएगा। उसने इवन ये लिखने में दे दिया कि जो फाइनल आंसर आए उसे प्लस कर देना ट्वाइस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ट्वाइस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ट्वाइस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मतलब 2 ऑफ i, क्या 2i। अब i तो दिया नहीं है, i दिया है मैं नहीं, जब भी i ना दिया गया हो, जब भी i ना दिया गया हो तो i का ऑर्डर वही होता है जो मैट्रिक्स दी गई है। 3/3 दे दी है तो i भी आप क्या लोगे, 3/3 के लोगे। मुझे मान लो i नहीं दिया है तो मैं फिर भी लेट कर लूंगा कि i मेरे पास क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैसी है ये 3/3। क्यों, मुझे यही क्यों करी मैंने, क्योंकि मुझे यही दिक्कत 3/3 की दे रखी थी तो मैं 3/3 की ही लूंगा। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई ट्वाइस करना था, यानी कि 2i करना है, यानी कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और इस सबको यहाँ लिखा देते हैं, यानी कि हम 2i को करेंगे, है ना। वो जरूरी नहीं है मैं ऐसे बोल दे, वो लिखने में भी बोल सकता है, ठीक है भाई। 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 7 टाइम्स ऑफ b माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स बराबर 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर भी हो सकती है, 0 मैट्रिक्स हमारी कुछ भी हो सकती है। वहीं पर अगर मल्टी और डिवाइड की बात कर दें कि भाई कभी भी स्केलर की डिवाइड हो तो कैसे करोगे, मैंने कहा a/2 चाहिए मुझे, तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 1/2 3/2 6/2 4/2 5/2 2/2 3/2 1/2 और 1/2। ये तो बन डिवाइड हो गया हमारा, हर एक एलिमेंट से कर दो। अगर -1/2 है तो -1/2 -1/2 -1/2, बस खत्म, ठीक है। तो डिवाइड, अच्छा एक बात और रखना, डिवाइड केवल स्केलर में ही हो सकता है। बस आप ये सोचो कि डिवाइड मेरा दो मैट्रिक्स का डिवाइड हो जाए, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है, दो मैट्रिक्स की प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन दो मैट्रिक्स का क्या नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। स्केलर का डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब भैया कभी आ जाए भैया दो डिवाइड का दे दे स्केलर, हमें बोल दे कि भैया एक मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इसको डिवाइड करना है, असंभव, नहीं हो सकता, ठीक। कितने भी तुम बड़े से बड़े क्वेश्चन ले आना, लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड कब हो सकता है, जब दो मैट्रिक्स इधर मल्टीप्लाई में दी होगी, तभी तो नीचे लेके आओगे। हमें नीचे ही नहीं लेके आना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाना है। लिटरली बता रहा हूं, समझ गए इस बात को। तो याद रखना, कभी भी कोई पूछ ले कि भाई कौन कौन सा अलजेब्रिक पार्ट है मैट्रिक्स में, तो भैया एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर डिवीजन है और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन टू मैट्रिक्स। बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिटवीन टू मैट्रिक्स इन डिवीजन पार्ट। कभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो मैट्रिक्स की डिवीजन हो, ठीक है। तो जितनी एक्सरसाइज आपको समझ में आई, मान लो 3.1 कर ली हो आपने, 3.2 भी करने की पूरी कोशिश करना, होपफुली हो जाएगी, ठीक है। एक पार्ट रह गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसे हम सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो जितना हो उतना करना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।